जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दे। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें हम लोग, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से निकाली गई। इसका क्या काम होता है? जो भी रूरल एरिया होते हैं, गांव देहात जो भी होता है, वहाँ पर ये बैंक डेवलपमेंट का काम करती है, यानी कि लोन वगैरह देती है। इस तरह का यहाँ पे काम रहने वाला है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज है। ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे जो है ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए आप लोग अप्लाई करना होगा। इसको बोलते हैं नाबार्ड। अभी यहाँ पर इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अक्टूबर 2024 से लेके 21 अक्टूबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो एग्जामिनेशन होगा 21 नवंबर 2024 को होगा। अभी यहाँ पर वैकेंसी हर स्टेट की लगभग दी हुई है। यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफिस असिस्टेंट OA। अभी हर स्टेट में लगभग वैकेंसीज हैं। हालांकि टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो 108 वैकेंसीज है, और जिसमें कि एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं और डिसेबल एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे है। तो एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पे 19 वैकेंसीज हैं, जबकि डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए 4 वैकेंसीज दी गई हैं। टोटल यहाँ पे 23 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है, और 8 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज, 1 वैकेंसी, ये सब बैकलॉग वैकेंसी है, बल्कि ये इंक्लूड करके दी गई है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज है। रिजर्वेशन फॉर एक्सेसमैन सेल्फ अप्लाइड 24.5% टोटल वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। इसमें कि 4.5 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन और साथ में डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी है। तो यहाँ पर एक्सेसमैन के बारे में बताया गया है। दूसरा है कि डिसेबल एक्सेसमैन कौन से कहलाएंगे। पहले जो डिसेबल एक्सेसमैन का मतलब होता था वो दूसरा होता था, लेकिन अभी उसको कुछ दिनों से चेंज कर दिया गया है। एक्सेसमैन who while serving in armed forces got disabled in operation against the enemy or in disturbed areas shall be treated as disabled एक्सेसमैन। यानी कि एक्सेसमैन वही कहलाएंगे जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में जो डिसेबल हुए हैं ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के कारण, या फिर डिस्टर्ब एरिया में जो डिसेबल हुए हैं, जो कैटेगरी हुए हैं, वही कहलाएंगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहला है। यहाँ पर कैंडिडेट मात्र 10वीं पास होना था दोस्तों। ये कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड SSC फ्रॉम द कंसर्न स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी कमिंग अंडर द स्टेट या फिर रीजनल ऑफिस टू व्हिच सी इज अप्लाइंग। सच क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो मात्र 10वीं पास जिन्होंने किया है वो इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इन एडिशन टू द अबव द कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टेरिटरी कमिंग अंडर द रीजनल जुडिक्शन ऑफ द रीजनल ऑफिस टू व्हिच सी अप्लाई फॉर बैंक रिजर्व टू राइट। ये तो यहाँ पे मेन बात है कि आपके पास उस जगह का डोमिसाइल होना चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। एक्सेसमैन टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म्ड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50। मैक्सिमम यहाँ पे 50 ईयर है, और दूसरा है कि जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल जितने एज आपको उसमें माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पर और छूट आपको देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर नॉर्मल एज है वो जो यहाँ पे बताई गई है 30 साल बताई गई है, तो उसके हिसाब से आपकी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 30 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। बाकी ST SC OBC को कुछ और छूट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर दिस सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके अलावा यहाँ पर जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपको भाषा आनी चाहिए, उसका भी यहाँ पर टेस्ट होगा। अभी जो ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे होगा जिसमें कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के,
न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 120 जो है नंबर दिए जाएंगे आपको और 90 मिनट का यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा। अभी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के लिए भी बताया गया है कि निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होगा। तो बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की, जो जिसमें कि SC ST PWD और एक्समैन मात्र 50 रुपये है और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर 500 रुपये रखा गया है। तो फीस भी काफ़ी कम रखी गई है, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहाँ मिलेंगे, किस स्टेट में कितने एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आंध्र प्रदेश की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे वैकेंसीज होती है और ऑल इंडिया बेसिस पे ही इसका टेस्ट होता है। अभी यहाँ पर सैलरी के बारे में बताएगा दोस्तों। सैलरी जो है और 55,000 तो आपको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा और भी अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, आप इसकी नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे www.nebard.org, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो भी स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर, स्कैन एंड अपलोड, इस तरह से यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और लास्ट डेट जो रखी गई है 21 अक्टूबर 2024 तक आपको अपना डिटेल्स भरना है। बाकी इसको एक बार पढ़ना चाहते हैं आप तो पढ़ सकते हैं, इसमें और जानकारी इसके बारे में बताया गया है। अभी अगली वैकेंसी यहाँ पे है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में इसका ऑफिस है, उत्तर प्रदेश, भारत। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज मिलेगी, साथ में जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इस टाइप के पोस्ट हैं। तो 21 सितंबर 2024 से लेकर 21 अक्टूबर 2024 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा आपको। अभी यहाँ पर सबसे बढ़िया जो पोस्ट रही है सुरक्षा अधिकारी, यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर की अनरिजर्व के लिए है। वेतन यहाँ पर लेवल 7 के अंतर्गत दिया जाएगा 45,000 से लेके 1,42,400 रुपये तक। और लगभग आपको जो फर्स्ट में मिलेगा 88,465, 35 साल यहाँ पे बताई गई, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बल्कि ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है, पैरामिलिट्री फोर्स और डिफेंस के पूर्व सैनिकों के। उसके अलावा यहाँ पे और वैकेंसीज है कनिष्ठ आशुलिपिक, यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, 4 वैकेंसीज हैं। उसका भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। वेतनमान यहाँ पर लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से 81,100 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। 27 साल मैक्सिमम है। उसके अलावा यहाँ पर जो पोस्ट है हिंदी अनुवादक, यानी कि हिंदी ट्रांसलेटर, एक ही वैकेंसी है और 35,400 से 1,12,400 रुपये यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर जो पोस्ट है जिसकी बात कर रहा था मैं, सिक्योरिटी ऑफिसर की, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो भी हम जान लेते हैं। तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले कि एक्सिसमैन जो डिफेंस के हैं, जेसीओ और हायर रैंक होना चाहिए। जो सूबेदार, जेसीओ में भी सूबेदार बताया गया है, और इक्विवेलेंट रैंक इन अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज विद मिनिमम ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी। डिफेंस में नौकरी की है वो सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि सूबेदार रैंक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर हायर रैंक। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी यहाँ पर इस वैकेंसीज को देख सकते हैं, सेम रैंक के या इक्विवेलेंट रैंक जो भी है उनका। बाकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, supervising all the aspect of security and safe measures for the safety of the property of the CSIR या फिर NBRI कैंपस में। तो इस तरह से यहाँ पे जॉब की डिटेल्स रहने वाली है। अभी यहाँ पर जो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का है उसके लिए किस तरह का पेपर होगा, स्टेनोग्राफर के लिए किस तरह का पेपर होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी बेसिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो सिक्योरिटी अफसर है उसके लिए क्या क्या रहेगा दिया जाएगा। अभी फिजिकल में क्या है, सामान्य जनरल के लिए 167 हाइट होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 165 और ST कैटेगरी के लिए 162.5 होना चाहिए। छाती का यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सामान्य के लिए 80 सेंटीमीटर, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 80 सेंटीमीटर और ST
कैटेगरी के लिए 77 सेंटीमीटर रखा गया है। अभी यहाँ पे जो परीक्षण होगा फिजिकल एक्टिविटी 1600 मीटर दौड़ होगा, 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। लंबी छलांग होगी, चिनअप होंगे, पुशअप होंगे, उठक बैठक और 800 मीटर का रन होगा, जो कि लेडीज़ को लागू है, पुरुषों के लिए नहीं है। अभी यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो भी नॉर्मल सा होगा, मेंटल एबिलिटी एंड पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, 100 मार्क के होंगे और इस पेपर में कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा दोस्तों, यही इसका पेपर होगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक और भी पेपर होगा जिसमें कि कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट किस तरह से लिखते हैं, सिक्योरिटी रेगुलेशंस, फायर फाइटिंग वगैरह, सामान्य जागरूकता, कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यही इसका पेपर होगा। बाकियों के लिए पेपर होगा जो कि जिस तरह से